अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहज़ाद, फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट एंड फॉरेक्स ट्रेडर। खुश आमदीद कहता हूं आज आपको एक नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे मेटा ट्रेडर 4 में जो है डिफरेंट टाइप्स के आर्डर कितनी किस्म के होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, आर्डर कैसे लगाएंगे और उनके हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। जी डियर ट्रेडर्स एंड स्टूडेंट्स, इस यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं वो कितनी तरह के होते हैं और उनको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो पेयर है वो मेरे पास है GBP USD पेयर है। और यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हमारे पास है 5 तरह के मुख्तलिफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, 5 मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसमें मार्केट एग्जीक्यूशन है, बाय लिमिट है, सेल लिमिट है, बाय स्टॉप है और सेल स्टॉप है। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि आप इंस्टेंटली किसी भी जगह पे, अभी ये मैनुअली अगर हम देखें डिफ़ॉल्ट सेटिंग मार्केट एग्जीक्यूशन होती है। तो अगर हम लेट्स सी कि मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, तो अगर मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो ये सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेल की ट्रेड है ये आज आगे ये जो एक्टिव हो चुकी है 2387 पे हमने हमारी ट्रेड की एग्जीक्यूशन हुई है। अब मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि इस ट्रेड का हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाएंगे। हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे और हम इसे करेंगे मॉडिफाई, राइट। अब ये 1.2387 यानी 2387 पे हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है, तो मैं इसका 6 पिप का जो है वो TP ले रहा हूँ, तो ये बनता है 2381 बन जाता है, ठीक है जी। चलें जी, ये मैंने इसका 6 पिप का TP ले लिया है और मैं इसे ओके करूँगा तो ये मेरी जो TP है इसी तरह से इसकी एडजस्टमेंट होगी है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो राइट साइड पे हम टेक प्रॉफिट लगाते हैं और लेफ़्ट साइड पे हम स्टॉप लॉस। अभी मैं इसका स्टॉप लॉस नहीं ले रहा। चलें हम नेक्स्ट पहले टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाती है तो मुझे कुछ और सेल करना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल लिमिट। सेल लिमिट इसका मतलब है मार्केट अभी 2387 पे है, मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट जाए लाइक 2400 पे जाती है, 2400 पे जाए तो 0.10 की है। चले मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि 0.05 की जो है ना सेल की ट्रेड एक्टिव है। यानी जब मार्केट मौजूदा प्राइस है यहाँ पे 1.238788 चल रही है, मार्केट अगर 2400 पे जाती है 1.2400 पे जाएगी तो क्या होगा, सेल की एक जो ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। इसके लिए हम सेल लिमिट लगाते हैं, ठीक है जी। अभी मैंने और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसका TP भी साथ में एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका जो TP है वो 20 पिप का मैंने यहाँ पे TP भी एडजस्ट कर दी है और मैं इसे करूँगा ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेल लिमिट का ऑर्डर लग गया है और उसकी ट्रेड भी एक्टिव हो गई है। अब हम दूसरी टाइप का ऑर्डर देखेंगे, वो है बाय लिमिट, राइट। बाय लिमिट, अच्छा बाय लिमिट जो है जो सेल लिमिट होती है जब कोई प्राइस ऊपर जा रही है, जैसे आपने देखा कि मैंने जो सेल लिमिट लगाया वो जो मौजूदा प्राइस है करंट प्राइस से ऊपर जाके लगाया है। इसी तरह से जो बाय लिमिट होती है ये जो प्राइस चल रही होती है उससे नीचे जाके लगाते हैं। तो हम देखते हैं लाइक प्राइस अगर जाती है, आप ये समझ लें 2350 पे जाएगी। यहाँ पे मैं इसके 2350 कर लेता हूँ, 2350 पे जाए तो ये 0.05 है। मैं इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ 0.20 की जो ट्रेड वो एक्टिव करे और ये 30 पिप का मैं इसका TP ले रहा हूँ, राइट। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जब 2350 पे नीचे कीमत जाए तो मेरी बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाए मार्केट जब, क्योंकि उस वक्त मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी होगी, तो हम वहाँ पे मार्केट में GBP USD पेयर को बाय कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ जब ये 30 पॉइंट ऊपर आए तो हम इसे क्या करें, ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट 30 पिप 30 पॉइंट प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो मैंने इसकी भी प्लेसमेंट कर दी है, राइट। तो अभी तक हमने 3 तरह के ऑर्डर सीख लिए हैं। इंस्टेंट ऑर्डर कैसे लगाते हैं और बाय लिमिट क्या है, सेल लिमिट क्या है। अब बात करेंगे बाय स्टॉप की और सेल स्टॉप की। अब जो अब मैं बाय स्टॉप की पहले आपको बता देता हूँ। अभी प्राइस है 1.236, ठीक है, 2386 है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट जो है ये 2390 को ब्रेक करती है,
मार्केट अगर 1.2390 को ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा बाय स्टॉप, यानी कि ट्रेंड के फेवर में हम अगर ट्रेड लेना चाहें, हम चाहते हैं कि एक ख़ास मुकाम पे अगर मार्केट जाए और उसे ब्रेक करे तो तब उसके बाद हमारी ट्रेड एक्टिव हो। तो इसके लिए मैंने जो पोजीशन यूज़ किया वो होगी बाय स्टॉप। यहाँ पे मैंने बाय स्टॉप लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि ये 2390 पे बाय स्टॉप एक्टिव हो और 10 पॉइंट का मुझे टीपी करे, और ये भी मैंने ओके कर दिया, राइट। तो ये थी मेरी बाय स्टॉप। अब मैं देखूँगा कि इसमें सेल स्टॉप कैसे यूज़ करते हैं। सेल स्टॉप मुझे लगता है कि अगर मार्केट जो है 1.2370 पे 1.2370 पे 370 को मार्केट ब्रेक करेगी नीचे को, तो मार्केट मज़ीद सेलिंग में जाएगी। यानी ये आपको मैं एक मफरूज़े की बुनियाद पे या समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, या कहाँ से ऊपर जाएगी या कहाँ से नीचे जाएगी, ये एक अलग बहस है। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हम ऑर्डर्स की प्लेसमेंट करते हैं। अब ये कि मैंने यहाँ पे सेल स्टॉप लगाया 1.2370 पे, और मैंने इसका 10 पिप का जो है वो टीपी भी यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। सॉरी 20 पिप का मैंने यहाँ पे टीपी एडजस्ट किया है इसका। अच्छा जी, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी जहाँ से ट्रेड एक्टिव हुई है यहाँ पे मैंने इसका 20 पिप का टीपी लिया, और 20 पिप का यहाँ से मैं इसका स्टॉप लॉस भी साथ में एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने इसका स्टॉप लॉस एडजस्ट किया और मैंने इसको प्लेस कर दिया, राइट। जी डियर ट्रेडर्स एंड स्टूडेंट्स, इस यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं वो कितनी तरह के होते हैं और उनको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो पेयर है वो मेरे पास है GBP USD पेयर है, और यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हमारे पास 5 तरह के मुख्तलिफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, 5 मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसमें मार्केट एग्जीक्यूशन है, बाय लिमिट है, सेल लिमिट है, बाय स्टॉप है और सेल स्टॉप है। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि आप इंस्टेंटली किसी भी जगह पे, अभी ये मैनुअली अगर हम देखें डिफ़ॉल्ट सेटिंग मार्केट एग्जीक्यूशन होती है। तो अगर हम लेट्स सी कि मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, तो अगर मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो ये सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेल की ट्रेड है ये आज आगे ये जो एक्टिव हो चुकी है 2387 पे हमने हमारी ट्रेड की एग्जीक्यूशन हुई है। अब मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि इस ट्रेड का हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाएंगे। हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे और हम इसे करेंगे मॉडिफाई, राइट। अब ये 1.2387 यानी 2387 पे हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है, तो मैं इसका 6 पिप का जो है वो टीपी ले रहा हूँ, तो ये बनता है 2381 बन जाता है, ठीक है जी। चलें जी, ये मैंने इसका 6 पिप का टीपी ले लिया है और मैं इसे ओके करूँगा तो ये मेरी जो टीपी है इसी तरह से इसकी एडजस्टमेंट हो गई है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो राइट साइड पे हम टेक प्रॉफिट लगाते हैं और लेफ़्ट साइड पे हम स्टॉप लॉस। अभी मैं इसका स्टॉप लॉस नहीं ले रहा। चलें हम नेक्स्ट पहले टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाती है तो मुझे कुछ और सेल करना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल लिमिट। सेल लिमिट इसका मतलब है मार्केट अभी 2387 पे है, मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट जाए लाइक 2400 पे जाती है, 2400 पे जाए तो 0.10 की है। चलो मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि 0.05 की जो है ना सेल की ट्रेड एक्टिव है। यानी जब मार्केट मौजूदा प्राइस है यहाँ पे 1.238788 चल रही है, मार्केट अगर 2400 पे जाती है 1.2400 पे जाएगी तो क्या होगा, सेल की एक जो ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए, इसके लिए हम सेल लिमिट लगाते हैं, ठीक है जी। अभी मैंने, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसका टीपी भी साथ में एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका जो टीपी है वो 20 पिप का मैंने यहाँ पे टीपी भी एडजस्ट कर दी है और मैं इसे करूँगा ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेल लिमिट का ऑर्डर लग गया है और उसकी ट्रेड भी एक्टिव हो गई है। अब हम दूसरी टाइप का ऑर्डर देखेंगे, वो है बाय लिमिट, राइट। बाय लिमिट, अच्छा बाय लिमिट जो है, जो सेल लिमिट होती है जब कोई प्राइस ऊपर जा रही, जैसे आपने देखा कि मैंने जो सेल लिमिट लगाया वो जो मौजूदा प्राइस है करंट प्राइस से ऊपर जाके लगाया है। इसी तरह से जो बाय लिमिट होती है ये जो प्राइस चल रही होती है उससे नीचे जाके लगाते हैं। तो हम देखते हैं लाइक प्राइस अगर जाती है, आप ये समझ लें 2350 पे जाएगी, यहाँ पे
मैं इसकी 2350 कर लेता हूँ। 2350 पे जाए तो ये 0.05 है, मैं इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं इसे कहता हूँ 0.20 की जो ट्रेड वो एक्टिव करे, और ये 30 पिप का मैं इसका टीपी ले रहा हूँ, राइट। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जब 2350 पे नीचे कीमत जाए तो मेरी बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाए मार्केट जब, क्योंकि उस वक्त मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी होगी, तो हम वहाँ पे मार्केट में जीबीपी यूएसडी पेयर को बाय कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ जब ये 30 पॉइंट ऊपर आए तो हम इसे क्या करें, ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट 30 पिप 30 पॉइंट प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो मैंने इसकी भी प्लेसमेंट कर दी है, राइट। तो अभी तक हमने 3 तरह के आर्डर सीख लिए हैं। इंस्टेंट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, और बाय लिमिट क्या है, सेल लिमिट क्या है। हम बात करेंगे बाय स्टॉप की और सेल स्टॉप की। अब जो अब मैं बाय स्टॉप की पहले आपको बता देता हूँ। अभी प्राइस है 1.236, ठीक है, 86, 1.2386 है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट जो है ये 2390 को ब्रेक करती है, मार्केट अगर 1.2390 को ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा बाय स्टॉप। यानी कि ट्रेंड के फेवर में हम अगर ट्रेड लेना चाहें, हम चाहते हैं कि एक ख़ास मुकाम पे अगर मार्केट जाए और उसे ब्रेक करे तो तब उसके बाद हमारी ट्रेड एक्टिव हो। तो इसके लिए मैंने जो पोजीशन यूज़ किया वो होगी बाय स्टॉप। यहाँ पे मैंने बाय स्टॉप लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि ये 2390 पे बाय स्टॉप एक्टिव हो और 10 पॉइंट का मुझे टीपी करे, और ये भी मैंने ओके कर दिया, राइट। तो ये थी मेरी बाय स्टॉप। अब मैं देखूंगा कि इसमें सेल स्टॉप कैसे यूज़ करते हैं। सेल स्टॉप मुझे लगता है कि अगर मार्केट जो है 1.2370 पे 1.2370 पे 370 को मार्केट ब्रेक करेगी नीचे को, तो मार्केट मज़ीद सेलिंग में जाएगी। यानी ये आपको मैं एक मफरूज़े की बुनियाद पे या समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, या कहाँ से ऊपर जाएगी या कहाँ से नीचे जाएगी, ये एक अलग बहस है। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हम ऑर्डर्स की प्लेसमेंट करते हैं। अब ये कि मैंने यहाँ पे सेल स्टॉप लगाया 1.2370 पे, और मैंने इसका 10 पिप का जो है वो टीपी भी यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। सॉरी 20 पिप का मैंने यहाँ पे टीपी एडजस्ट किया है इसका। अच्छा जी, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी जहाँ से ट्रेड एक्टिव हुई है, यहाँ पे मैंने इसका 20 पिप का टीपी लिया, और 20 पिप का यहाँ से मैं इसका स्टॉप लॉस भी साथ में एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने इसका स्टॉप लॉस एडजस्ट किया और मैंने इसको प्लेस कर दिया, राइट। जी नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हैं। तो हमारे पास 5 तरह के ऑर्डर हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन, जिसे हम इंस्टेंट एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं, यानी किसी भी करेंसी पेयर का अगर आप फौरी तौर पे ख़रीदना चाहें या बेचना चाहें तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन होती है। इसके साथ जो है वो हमारे पास सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप और बाय स्टॉप के भी ऑर्डर हैं। तो टोटल हमारे पास मेटा ट्रेडर 4 के अंदर 5 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें मेटा ट्रेडर 4 में डेमो अकाउंट के ऊपर। जो नए लोग हैं, बाकी जो ऑलरेडी रियल ट्रेडर्स हैं, वो इसको काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और कुछ सवाल हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद आप हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलते हैं मुख्तलिफ़ करेंसी पेयर, कमोडिटी और इंडेक्सेस के ऊपर लाइव सपोर्ट मिलती है, सिग्नल मिलते हैं, आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दिए जाते हैं। और इसके साथ आप हमारी नेवर लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बन के कांस्टेंट इनकम जो है वो गेन कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट्स को रेगुलर बेसिस पे बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।